नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज जो हम कहानी लेकर के आए हैं वो दरिद्र शिव भक्त की कहानी है। दोस्तों, जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं माता पार्वती धरती पे आ गई थी। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती ने भूखे भक्त को शमशान के चिता की अग्नि पर रोटी सेकते हुए देखा। माता पार्वती के हृदय पूरी तरह पसीज गया। वे भागी भागी भगवान शंकर के पास आई और भगवान से कहने लगी, लगता है आपका हृदय बहुत ही कठोर है, जो अपने भक्त की यह दशा देखकर भी नहीं पसीज रहा है। हे प्रभु, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने भक्त के लिए भोजन का उचित व्यवस्था कर देते। देखिए वह किस दशा में है, अपने कितने दिनों की भूख को मृतक को पिंड में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला हुआ है, परंतु वे आना ही नहीं चाहते। यदि कोई वस्तु उन्हें दी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हे पार्वती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या आपके भक्तों को पेट पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, परीक्षा लेने की तो तुम आदी हो। यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर पता कर लो, परंतु मेरे भक्त की सावधानी से परीक्षा लेना। भगवान शंकर का आदेश पाते ही माता पार्वती भिखारिन वृद्धा का वेशभूषा बनाकर शिव भक्त के पास पहुंच गई और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? भक्त बोला, अवश्य माते। और जो 4 रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटी उस वृद्धा औरत को दे दिया और बचे 2 रोटी को स्वयं खाने के लिए आसन लगाकर बैठ गया। वृद्धा बोली, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अकेली नहीं हूँ। बेटा, मेरा एक बूढ़ा पति भी है जो कई दिनों से भूखा है, कृपा करके उसके लिए भी कुछ दे दो। दोस्तों, कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक लाइक का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, आगे की कहानी जारी रखते हैं। शिव भक्त ने उन 2 रोटियों को भी उस भिखारिन को दे दिया और वे बड़े ही संतोष थे कि उनकी वजह से आज एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल सका। भक्त ने अपने कमंडल से जल पिया और आत्मसंतोष के साथ वहां से जाने लगे। वृद्धा भिखारिन बोली, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भक्त ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में आई और भक्त से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, अभी तो आप अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटी मांग कर ले जा रही थी। जो स्वयं दूसरों के समक्ष अपना हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वो मुझे क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से भला क्या मांगूं? भक्त ने फिर श्रद्धापूर्वक माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माँ, आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिले उसे दीन दुखियों में लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में भी बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती माता भक्त को तथास्तु कहते हुए वापस लौट गईं। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। भक्ति से जुड़ी उनकी उदारता उन्हें अत्यधिक दान कराती है और वे खाली हाथ रहकर भी अधिक संपत्तिवान से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।